सिस्टम आप पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर फंक्शन और प्रोसेस। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के लिए, जैसे ओवम प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस ओवा सपोर्ट फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ये जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, ओवा प्रोड्यूस करता है और सपोर्ट करता है फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को और चाइल्ड बर्थ को। और रेगुलेट फीमेल हार्मोन्स, ये फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड टू पार्ट्स में। एक इंटरनल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं और एक दूसरे होते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों को मिलाकर हम एक्सेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। और इंटरनल जो होते हैं सबसे पहले इंटरनल जो होते हैं ओवरीज आ जाती है, फैलोपियन ट्यूब आ जाते हैं, यूट्रस आ जाते हैं, सर्विक्स आ जाता है और वजाइना आ जाता है। ये एनाटॉमिकल पिक्चर डायग्राम, जैसे फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, उसका यूट्रस है, सर्विक्स है, और नेरो शेप होता है, वजाइना और वजाइना। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कलेक्टिव हम काम कहते हैं वोल्वा, जिसमें आ जाता है लेबिया मेजोर आ जाता है, लेबिया माइनर आ जाता है, क्लोटोरस आता है और वेस्टिबुलस आता है। Explain. थोड़ा पढ़ते थे एडम एडम दी जरा फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम जैसे ओवा प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है और कैट और लैक्टेशन को जो ना फंक्शन होते हैं रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप जो क्लासेस है रिप्रोडक्टिव मेन क्लासेस जो है ना वो है ये 6 है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ओजिनेसिस आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, ओव्यूलेशन आ जाता है, फर्टिलाइजेशन आ जाती है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ आ जाती है। ओजिनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है गेमेट्स की, और ये गेमेट्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ओवरीज में होती है और ये बिफोर बर्थ होती है, स्टार्ट होती है। और ये स्टार्ट जो होते हैं जैसे मेनोपॉज कहते हैं, जो 45 एज हो जाती है उसके बाद जो है ना स्टार्ट हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो मंथली हर मंथली 28 डेज का होता है और ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। और ये इसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है प्रोलिफरेटिव है और सेकेंडरी फेज होते हैं। वो बाद में ओव्यूलेशन मतलब रिलीज होना ओवम का, जब ओवम मैच्योर हो जाता है वो रिलीज होता है ओवरी से, और ये हर 40 डेज की साइकिल होती है इसकी। और ये जो है ना ओवम में इंटर होता है, ओवम में इंटर होता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब स्पर्म आता है मेल से और फीमेल से आता है, वो जब फ्यूज होते हैं तो प्रोड्यूस होता है। और ये जो है ना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और एक जाइगोट बन जाता है। प्रेगनेंसी मतलब जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है तब एक एम्ब्रियो बनता है और वहाँ पे एम्ब्रियो की जो है ना डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है फिटस की। और ये जो 9 मंथ का जो है ना पीरियड होता है। और चाइल्ड बर्थ लेबर पेन होता है, उसमें जो है ना एक बेबी जो है ना डिलीवर होता है थ्रू वेजिना। समरी फीमेल रिप्रोडक्शन का है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिसेप्शन प्रोसेस होता है और ये इंश्योर करता है कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ना एक्सालेशन जो रेस्ट जो काम करता है। कंक्लूजन ये है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर फंक्शन
से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है अभी जैसे नर्सिंग में। तो कुछ जो है ना कॉमन डिजीज होती है इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है और सर्वाइकल कैंसर होता है। सबसे पहले आता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो अक्सर जो है ना प्रेगनेंसी जो होती है उस एज में होता है और ये किस वजह से होता है क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स की वजह से होती है। ये अनफर्टिलिटी भी काज कर सकता है। इसमें सिम्टम आ जाते हैं वेट गेन, एक्नी और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है और ये जो है ना डिसऑर्डर हो जाता है चूना उसकी वजह से जो ना पॉलीसिस्टिक जो है ना हो जाता है। और एंडोमेट्रियोसिस जो है ग्रोथ हो जाती है यूटेराइन टिश्यू की आउटसाइड यूटेरस की जो है ना टिश्यू की और आउटसाइड जो हो जाते हैं उसमें पेल्विक पेन होता है और पेन होती है और ये इनफर्टिलिटी भी काज कर सकता है। ये उसकी स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियम है और उसके टिश्यू जो है भी हो जाते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस में और ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड स्लडिंग होती है। जब ये डिजीज यूट्राइन फाइब्रॉइड होती है तो ये अक्सर जो है 30 और 50 की एज में होती है। तो जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID जो इन्फेक्शन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूजुअली जो है ट्रांसमिट डिजीज होती है जब सेक्सुअल होते हैं ना उस वक्त जो है ये काज होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और ये इन्फर्टिलिटी काज कर सकती है और इसका अनट्रीटेड है ये और ये इसकी जो है ना काजेज है जिसमें ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसकी। और सर्वाइकल कैंसर जिसमें सर्वाइक्स जो होती है न्यूरो मशीन होती है उसमें जो है कैंसर पैदा होना और ये कैंसर का कौन सा आता है वीडियो और ये प्रिवेंट करता है रेगुलर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन। तो ये जो है कैंसर की